हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 8 जिसका नाम है जनरल एंट्री का सॉल्यूशन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन 5 की जनरल एंट्री शुरू करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, जब भी बिजनेस में एसेट, एक्सपेंस, ड्राइंग, परचेज, सेल्स रिटर्न और लॉसेस इंक्रीज होंगे आपको डेबिट करना है, और जब ये डिक्रीज होंगे आपको क्रेडिट करना है। सेम इसी तरीके से लायबिलिटी, इनकम, रिवेन्यू, कैपिटल, सेल्स, परचेज, रिटर्न, इनकम और गेन, ये इंक्रीज होंगे क्रेडिट कर दीजिए, डिक्रीज होंगे डेबिट कर दीजिए। अब जब भी आपको ट्रांजैक्शन करनी है तो आपको ये मानना है कि आप एक अकाउंटेंट हैं और आपको बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचना है। यहाँ पे हमें बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर की जर्नल एंट्री करनी है। तो बैड डेट्स क्या होते हैं? बैड डेट्स वो डेटर होते हैं जिन्होंने हमसे सामान तो उधार में लिया होता है, बट वो पैसा नहीं देते हैं, तो वो बिजनेस के लिए बैड डेट्स बन जाते हैं। और बैड डेट्स रिकवर मतलब होता है कि हमें पता चल गया कि ये हमारे बैड डेट्स हैं, ये डेटर हमें पैसा नहीं देंगे, हमें पता चल गया, बट किसी रीजन से कुछ टाइम बाद वो पैसा आ जाता है वापस, वो पैसा दे देते हैं, रुपए दे देते हैं वापस, तो इसे बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर। अब सबसे पहली ट्रांजेक्शन है, मोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, receive first and final dividend from his official receiver 50 पैसे in a rupees against a debt of 5000 rupees। अब मोहन देखिए इंसॉल्वेंट हो गया, जिससे 5000 रुपए लेने थे, बट उसने 1 रुपीज में से 50 पैसे ही हमें दिए हैं। अब यहाँ पे जनरल एंट्री किस तरीके से होगी? सबसे पहले देखिएगा कि कैश तो आया बिजनेस के पास, हालांकि पूरा पैसा नहीं आया, फिर भी 1 रुपीज में से 50 पैसे दिए हैं उसने, तो आपको कैलकुलेट करना होगा कि 5000 में से उसने कितने रुपए दिए होंगे। तो पैसा आया, कैश इंक्रीज हो गया, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसके बाद से पूरा पैसा नहीं दिया उसने, उसने कुछ अमाउंट ही दिया है हमें, 1 रुपीज में से 50 पैसे दिए, आधा अमाउंट उसने दिया ही नहीं हमें, तो वो बैड डेट्स हो जाते हैं। बैड डेट्स एक तरीके से एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो वो भी डेबिट हो जाएगा। अब मोहन हमारा डेटर था, अब डेटर हमारे कम हो गए, डेटर एक तरीके से एसेट होते हैं, एसेट कम हो जाए तो उसको क्रेडिट करना होता है। इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मोहन। अब इसकी अमाउंट कैसे फिल करेंगे इसको समझिए जरा, कि मोहन से हमें 5000 रुपीज लेने थे, उसने 1 रुपीज में से 50 पैसे दिए हैं, तो 5000 में से भी उसने आधा रुपया दिया, आधे रुपए दिए होंगे, मतलब कि 2500 रुपए दिए होंगे। तो कैश अकाउंट डेबिट में 2500 रुपए लिख देना है। अब 2500 रुपीज उसने दिए नहीं हो, जो कि बैड डेट्स में आ जाएगा। आई होप कि पहले ट्रांजैक्शन में आपको कोई डाउट नहीं होगा कि किस तरीके से हमने जर्नल एंट्री करी है। इसकी नरेशन होगी, बीइंग पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर रुपीज 5000। इसके बाद है अप्रैल 2 की ट्रांजैक्शन, 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवर। अब यहाँ पे रमेश से 8000 रुपए लेने थे जो कि रिकवर ही नहीं हुए, तो पूरा अमाउंट ही बैड डेट्स का हो जाएगा। बैड डेट्स इंक्रीज हो गए तो डेबिट करना होगा क्योंकि एक्सपेंस इंक्रीज हो गया है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, तो इसकी जनरल एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रमेश, क्योंकि रमेश हमारा डेटर था जिसे पैसे देने से मना कर दिया, तो हमारे डेटर कम हो गए, तो इसलिए आपको टू रमेश लिखना है। डेबिट साइड 8000 रुपीज आएगा, क्रेडिट साइड भी 8000 रुपीज आएगा। नरेशन होगी, बीइंग 8000 ड्यू फ्रॉम रमेश इज नॉट रिकवर्ड। इसके बाद नेक्स्ट जर्नल एंट्री होगी हमारी शाम के, हमें ट्रांजैक्शन के वरना शाम हु ओ 15,000 became insolvent and 50% is received from his estate। 15,000 शाम से लेने थे हमें, जिसमें बता रखा है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया और 50% ही रिसीव हुआ है उसके उसके पास से, शाम के पास से। अब देखिए यहाँ पे बैड डेट्स है, बट कुछ पैसा भी हमें रिसीव हुआ है, तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू शाम, इसकी जनरल एंट्री होगी। मेंशन कीजिएगा कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू शाम। शाम से हमें 15,000 रुपीज लेने थे, 50% ही पैसा उसने दिया है, मतलब कि 7500 रुपीज दिए हैं, और 7500 का बैड डेट्स हो गया। यहाँ पे आपको मेंशन करनी है नरेशन, बीइंग शाम हु ओ 15,000 became insolvent and 50% is received from his estate। अब करेंगे लास्ट ट्रांजैक्शन, रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम मोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। अब लास्ट ईयर की कुछ बैड डेट्स है 10,000 रुपीज, जो कि अब रिसीव हुए हैं, इस साल में रिसीव हुए हैं, इसे बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर। अब यहाँ पे सबसे पहले पैसा तो बिजनेस के पास आया होगा, तो कैश इंक्रीज हो गया, कैश इंक्रीज हो जाए तो डेबिट कर दीजिए। बैड डेट्स रिकवर को आपको क्रेडिट करना होता है, तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। 10,000 रुपीज का अमाउंट डेबिट साइड, 10,000 रुपीज का अमाउंट क्रेडिट साइड। नरेशन लिखिएगा, बीइंग रिसीव 10,000 इन कैश फ्रॉम सोहन फॉर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। तो इस तरीके से हमारी सारी जनरल एंट्रीज हो गई हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।